तो आप लोग का AR एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने की बात नहीं करने वाले हैं, आज हम लोग एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में क्या करना है, कैसे करना है। तो पहले बात तो हमें पैनिक नहीं होना है एग्ज़ाम जाते समय। और एक क्या करना है हमें, तो एक बोतल लेना है जिसमें पानी रहना चाहिए, और सभी दो कम से कम पेन ले सकते हैं, पेन लेंगे ही। और मैथ एग्ज़ाम देने बैटरी और प्रकार लेंगे। पहले बात तो हम जब एंटर करेंगे तो ऐसी कोई भी वस्तुएं नहीं लेंगे जिसके कारण हम एग्ज़ाम से बाहर हो सके। तो क्या करना है, तो पहले हम जाएंगे एंटर लेंगे, तो हम आधा घंटा पहले एंटर ले लेंगे। अगर जब हम करेक्ट उस समय में जाते हैं तो हमारी दिल की जो धड़कन है वो धड़कती रहती है, जिसके कारण क्या होता है एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव है। और क्या करना है, तो उसके बाद हम जब जाते हैं ना, तो हम पहले शांति से बैठ जाएंगे। जो क्लास के माहौल होगा उसको हम मतलब देख सकते हैं, और उसमें हम अपने आप को परिवर्तित कर लेंगे। और क्या करना, जब हमें मिलेगा उसमें क्या मिलता है, तो पहले जाएंगे हम लोग। तो अगर सेंटर आपका अच्छा हो तो वहाँ पे आपको जो अटेंडेंस सीट है वो पहले मिल जाएगी, और उत्तर पुस्तिका और ORMR भी पहले मिल जाएगी। सिर्फ क्वेश्चन नहीं मिलेगा उस समय। तो जब हमको ORMR और उत्तर पुस्तिका और मिले तो क्या करना है, सबसे पहले उत्तर पुस्तिका पर 10 क्या करना है हमें, तो अटेंडेंस सीट पर क्या करना है, तो अटेंडेंस सीट पर एक हो गई ORMR नंबर, एक जो अटेंडेंस हो गई जिस पर लिखना है ORMR नंबर पहले, और उसके बाद लिखना है उत्तर पुस्तिका नंबर, और उसके बाद हमें अपना सिग्नेचर करना है। उसके बाद होगा एक शिक्षक का सिग्नेचर, वो आपको नहीं करना है। उसके बाद इस साइड आएंगे तो इस साइड में सिर्फ आपको लिखना है सेट। जो सेट कब मिलेगा, तो उत्तर पुस्तिका जो हमको मतलब प्रश्न संख्या वाली मिलेगी, जिसपे 10 अंकों की नंबर और सेट मिलता है। जैसे आपका होगा ABCD से लेके J तक होता है, तो J तक होता है। और क्या करना है, तो वही सेट लिख करके और उसको गोला लगा देना है। उसके अगला में भी आपको क्या करना है, तो सिग्नेचर करना है। बस ये आपका एक जो अटेंडेंस सीट है उसकी बात हुई। दूसरा जो अटेंडेंस सीट है उस पे आपको क्या करना है, तो 10 अंकों का जो प्रश्न कोड मिलेगा, प्रश्न जो मिलेगा उस पर 10 अंकों का जो राइट साइड लेफ्ट साइड में एक उल्टे साइड में लिखा होगा, तो उल्टे साइड में वो 10 अंकों का नंबर आपको लिख लेना है। और 10 अंकों के नंबर लिखने के बाद आपको उसमें अपने सेंटर का नाम लिखना है। ORMR में 10 अंकों के नंबर लिखने के बाद सेंटर का नाम लिख लेना है। एक अटेंडेंस सीट मिलेगी जिसमें 10 अंकों का नंबर लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, तो उस पर सभी में गोला लगा देना है। और राइट साइड जो है ना वो आपका सिग्नेचर मांगेगा, तो उस पर क्या कर देना है, सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद उसमें सभी इधर तो आप 10 अंकों में गोला लगा लेंगे, और सिग्नेचर करने के बाद क्या उसमें हो गया आपका ये सेकंड अटेंडेंस सीट कंप्लीट हो गया, और प्रेजेंट उपस्थित में टिक गोला मार देना है। अब अगली बात, तो उत्तर पुस्तिका में हम क्या करेंगे, अगर आप शुरुआत में देखेंगे कि वहाँ पे विषय होता है, और विषय के बाद होता है कि मीडियम चुनना होता है। तो विषय में क्या कर लेंगे हम लोग, तो जिस सब्जेक्ट का होगा वह विषय लिख देंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हिंदी मीडियम लिख सकते हैं। अगर आप CBSE से आकर के बिहार बोर्ड में आए हैं और आप अगर इंग्लिश माध्यम से पढ़े हैं तो उसमें इंग्लिश माध्यम लिख लेंगे। उसके बाद अगर नीचे आएंगे तो देखेंगे कि हमें मतलब कोई सहायक मिला है कि नहीं। अगर आप विकलांग हैं तो अगर आपको मिला है, कोई शिक्षक उपलब्ध करवाया गया है, तो उसमें टिक लगा देना है, और नहीं करवाया गया है तो नहीं लगाना है। अब इस साइड आएंगे राइट साइड, तो देखेंगे यहाँ पे होगा 10 अंकों का नंबर लिखा होगा। जो उत्तर पुस्तिका में प्रश्न संख्या में लिखा होगा वो 10 अंकों का नंबर लिख देंगे। कैपिटल लेटर में नाम लिखना होता है, और स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में ही सब्जेक्ट लिखना होता है। और सिग्नेचर भी कितने लोग क्या करने लगते हैं, कैपिटल लेटर में लिखने लगते हैं। लेकिन सिग्नेचर जो आपका रियल सिग्नेचर है स्मॉल लेटर मतलब कैपिटल लेटर से शुरू होती है पहला वर्ड, और उसके बाद स्मॉल लेटर में होता है, तो वो अपना सिग्नेचर खुद कर लीजिएगा। ये नहीं कि कैपिटल लेटर वहाँ पे लिखा है कि सभी वर्ड अक्षर कैपिटल लेटर में लिखे तो उसमें भी कैपिटल लेटर भर देंगे, नहीं, ये जरूरी नहीं है। इसके बाद जो राइट साइड है उसके फोटो के नीचे है उसमें भी सेट भरना है, तो उसमें भी सेट भर लीजिएगा।
और सेट भरने के बाद इस साइड में कुछ भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है, मतलब जो बीच माध्यम है उसको फाड़ा जाता है, उसमें कुछ भी आपको नहीं लिखना है। वह वीक्षक द्वारा जो मतलब जो चेक करते हैं उनसे पहले जो क्या अधिकारी होते हुए उसको भर करके दे देते हैं। अब आगे का OMR है, तो OMR में हमने जैसे कहा है कि 10 अंकों का प्रश्न संख्या लिख देना है, और उसमें जहाँ पे आपका केंद्र पड़ रहा है उसका नाम लिखना है, और उसके नीचे में सेट लिख देना है, और राइट साइड जो है ऊपर में सिग्नेचर आपका मांगता है। तो आप अपने में ही, यानी कि विद्यार्थी का जो हस्ताक्षर है उसी में कीजिएगा, ना कि यह न कीजिएगा कि वीक्षक के भी हस्ताक्षर में आप ही सिग्नेचर कर दीजिएगा। कितने लोग कर देते हैं, इसीलिए तो यही था बस आपके उत्तर पुस्तिका OMR कैसे भरे। तो और आप सभी लोगों को कभी भी यह नहीं ध्यान रखना है कि इधर उधर से हम चोरी मार के लिख लें, क्योंकि आपका अगर एग्जाम ऐसे में छूट सकता है। आपको जो आता है आप खुद से ही बनाएं, और इधर उधर झाँकने की कोशिश न करें, नहीं तो आपका भी एग्जाम खराब हो जाएगा, और जो आपके अगल बगल में बैठे होंगे व्यक्ति उनका भी एग्जाम खराब हो जाएगा। तो बस इसके लिए आप सभी लोगों को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ऐसे ही मचाते रहिए। चलिए।